मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रमुख सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ बैठक की गई है। 10 मिनट की इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मंच पर से अपनी बात में कहा गया है। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण से धर्मपाल सिंह जी, JPS राठौर जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, जसवंत सिंह सेने जी, संगठन के हमारे सभी पदाधिकारीगण और समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए नेतृत्व वर्ग और उपस्थित सभी यहां पर बंधुगण, कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह जी के लिए आपसे सहयोग के लिए आया हूं। आप अलग अलग तबके से जुड़े हुए, कोई अधिवक्ता है, कोई व्यापारी है, कोई उद्यमी है, कोई प्रगतिशील किसान है, यानी अलग अलग तबके से जुड़े हुए। और मुझे अच्छा लगा कि की वोटर्स को भी इस पूरे अभियान के साथ जोड़ा गया है। मैं जब कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में मुरादाबाद की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में आया था, तब भी मैंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक को उस समय संबोधित करते हुए कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने की वोटर्स को अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया है। चिकित्सा प्रकोष्ठ, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, प्रभुत्व प्रकोष्ठ, उद्यमी लघु उद्योग प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, यानी अलग अलग ऐसे 22 अलग अलग प्रकोष्ठ बना करके उनके साथ एक संवाद और उनके माध्यम से आम जनमानस के बीच की समस्याओं को सुनना और फिर उसके समाधान के लिए सरकार तक उन योजनाओं को पहुंचाना। वॉइस आपकी है, आपकी आवाज ही जनता की आवाज बनती है, या जनता की आवाज को आवाज देने का काम आप करते हैं। और इसीलिए चुनाव के समय बहुत अधिक भाषण पर और कार्यक्रमों पर समय खर्च करने की बजाय मेरी आप सबसे अलग अलग तबके से जुड़े हुए जितने भी आप प्रबुद्ध जन हैं, अधिवक्ताओं से अधिवक्ता समुदाय के बीच में जाने, चिकित्सकों से चिकित्सक समुदाय के बीच में जाने, शिक्षकों से शिक्षक समुदाय के बीच में जाने, उद्यमियों से उद्यमी समुदाय के बीच में जाने, यानी अलग अलग तबके से जुड़े हुए उन सभी नेतृत्व वर्ग से मेरी अपील है कि आपका अपना एक ओरा होता है, एक दायरा होता है काफी बड़ा, क्योंकि आपका एक तो वह वर्ग है जो आपके स्वयं की बिरादरी है। वह शिक्षक है तो सभी शिक्षकों से, लेकिन शिक्षकों का से समाज का एक बहुत बड़ा तबका समाज से जुड़ा होता है। चिकित्सक है तो चिकित्सक का अपना एक दायरा, एक तो उसकी अपनी बिरादरी है, सभी चिकित्सक, लेकिन उसके पास आने वाला पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट का एक बड़ा दायरा होता है, ये उसका दायरा है। उद्यमी है, सभी उद्यमी अलग, एक उद्यमी अलग अलग उद्यमी सभी मिलकर के एक उनका अपनी उनका एक बिरादरी हो गई कि सभी उद्यमी एक है। आप देखते होंगे किसी उद्यमी को अगर कोई छेड़ता है, और जब उद्योग व्यापार मंडल के लोग अपना प्रतिवेदन लेकर के जाते हैं, ज्ञापन लेकर के जाते हैं, तो उस समय उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, सभी उद्यमी एकजुट होकर के लड़ते हैं कि नहीं,
यह अन्याय आज उसके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए सभी लोग मिलकर के आवाज लगाएंगे। तो वह उनका एक बिरादरी हो गया, एक संगठन उनका हो गया, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए उनके कर्मचारी भी हैं, उनके ग्राहक भी हैं, उनके अन्य शुभचिंतक भी हैं। एक बड़ा दायरा आपका भी होता है, हर एक उसका अपना अपना एक दायरा है। और मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग अपनी इस शक्ति का, इस ताकत का एहसास करिए और उसका विस्तार देकर के भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा और समृद्धि के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपना योगदान दीजिए। मैं ये अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का और विरासत का, सुरक्षा का और समृद्धि का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं है। आपने बांटने की राजनीति बहुत कर ली, जाति मत और मजहब की राजनीति बहुत कर ली। अब वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए और भविष्य को सुधारने के लिए, आने वाली पीढ़ी आपको कोसे ना, इसके बारे में थोड़ा एक बृहद सोच को लेकर के आगे बढ़िए। और उस बृहद सोच को लेकर के इसलिए बढ़िए, याद रखना, हम लोग कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत और मजहब को मानने वाले क्यों ना हो, याद रखना, भारत का हित जिसमें होगा उसी में हम सबका हित होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का हित होगा। भारत का हित जिन कार्यों में नहीं है, अगर हम वह कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बारूद बिछाने का काम कर रहे हैं। ये कभी मत करना। जिसमें भारत का हित होगा उसी में हमारा सबका हित होना है। और इसलिए भारत का विकास हो, जिससे 25 करोड़ लोगों के जीवन में हम उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाली ला सकें, उनके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसके लिए मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपने अपने तबके का नेतृत्व वर्ग है, एक नेतृत्व वर्ग मंच पर है, राजनीतिक क्षेत्र का है, लेकिन आप अपने अपने तबके के हैं। कोई अच्छा प्रगतिशील किसान है, कोई अच्छा कोई शिक्षक वर्ग से है, कोई उद्यमी से है, कोई व्यापार से है, अलग अलग तबके से है। तो अलग अलग तबके में आपका अपना वर्चस्व है। उस नेतृत्व वर्ग को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा और उस नेतृत्व वर्ग को इस उपचुनाव में भी भाजपा को सफल बनाने में अपना योगदान देना होगा, क्योंकि भाजपा ही विकास और विरासत की, सुरक्षा और समृद्धि की राजनीति के माध्यम से भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे सकती है। यही अपील आप सबसे मुझे करनी थी। पिछली बार मैंने 1 घंटे की बैठक ली थी, इस बार केवल 10 मिनट में अपनी बात को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अपील करने के लिए धन्यवाद जी, जय हिंद। मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हिस्सा लिया गया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं से मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा को जीतने को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।